वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से। बिल्कुल, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिल की अमराज से मुताल्लिक शऊर उजागर करने के लिए हर साल 29 सितंबर को अमराज क़ल्ब का आलमी दिन मनाया जाता है। और बुनियादी मकसद ओबियसली इसके मुताल्लिक इसके हवाले से जो दिल की बीमारियां हैं उनके मुताल्लिक मुकम्मल आगाही फराहम करना है, इनके बचाव के लिए शऊर पैदा करना है। जो आलमी इदारा सेहत है उसकी एक रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया भर में होने वाली अमवात की सबसे बड़ी वजह दिल की आवारिज़ हैं। हर साल तकरीबन 18.6 मिलियन अफराद, आसान अल्फाज में कहूँ तो तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख के लगभग जो लोग हैं वो दिल के अमराज के बायस जान की बाजी हार जाते हैं। और पाकिस्तान में ये तादाद सालाना 2 लाख तक है और 555 अफराद रोज़ाना की बुनियाद पे दिल की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान में जो इस दिल के आर्जे का मसला है ये बाकी दुनिया की निस्बत ज़्यादा गंभीर भी है। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे लोगों को जो लाइफ स्टाइल है वो हेल्दी नहीं है और बहुत सारे लोग इसकी पेचीदगियों की वजह से लुक़मा अजल बन जाते हैं। बिल्कुल, और दिल के अमराज के हवाले से आज हम बात करेंगे कि क्यों लाहक होते हैं, बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं, वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं, और उसके साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो पाकिस्तान में इसकी जो रेशो ज़्यादा है उसकी वजूहात क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर उस्मान फ़हीम मौजूद, माहिर अमराज क़ल्ब में आका यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से हमें ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज चूँकि वर्ल्ड हार्ट डे है और ये हार्ट डे के हवाले से ऑब्वियसली ये नशिस्त बड़ी ज़रूरी थी कि हम इस पर बात करें। और पाकिस्तान में जिस तरह से हमने नंबर ऑफ पेशेंट्स की बात की कि जो दिल के आर्ज़ में मुब्तला होते हैं, इट्स अ बिग नंबर। वजूहात पे या इस दिन के हवाले से अगर हम गुफ्तगू का आगाज़ करें तो आप क्या कहें? जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी और इस इम्पॉर्टेंट दिन को हाईलाइट कर रहे हैं आप अपने प्रोग्राम में। तो आपने जो सारे स्टेटिस्टिक्स बताए वो बिल्कुल एक्यूरेट है। पूरी दुनिया में जो हार्ट डिजीज़ है वो एक वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर जो कॉजेज़ ऑफ डेथ है उसमें शामिल होती है। बट पाकिस्तान में इसका असर और भी बहुत ज़्यादा है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त तरीके से लाइफस्टाइल के ऊपर एम्फसाइज़ किया, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हार्ट डिजीज़ प्रिवेंटेबल होती है कि अगर आप परहेज़ और अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखेंगे तो ज़्यादातर लोग इस डिज़ीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। तो हमारे पॉपुलेशन में क्यों ज़्यादा है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लाइफस्टाइल जिसमें एक्सरसाइज ज़्यादा ना करना, खुराक की जो चॉइसेस हैं जो कम उम्र से ही शुरू हो जाती हैं, और खाने पीने में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, सिगरेट नोशी और स्ट्रेस, आबो हवा, ये सब फैक्टर्स इसमें मैटर करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो अगर मैं आपसे आसान अल्फाज में पूछूं आम आदमी के लिए, दिल की बीमारी है क्या? व्हाट यू कॉल अ हार्ट डिजीज़? किस सूरत में हम कहेंगे कि हमारा दिल बीमार है, हेल्दी नहीं है? जी, सो ये 2 तरह की आई गेस कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो बीमारी है दिल की जो कि दिल की शरियाने, या जिनको आम ज़बान में वाल्व कहा जाता है, वो दिल की शरियानों के अंदर रुकावट पैदा होना, और वो रुकावट जो है वो ब्लड क्लॉट भी होता है और वो कोलेस्ट्रॉल की जो तय है वो भी जमती है, और वक्त के साथ साथ ये ज़्यादा ख़राब होती रहती है और अल्टीमेटली इससे फिर लोगों को एंजाइना होता है या हार्ट अटैक होता है और एक वो इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। दूसरी दिल की बीमारियां जो हैं वो दिल के अंदर पट्टे कमज़ोर हो जाएं या दिल के वाल्व जो दरवाज़ों की तरह होते हैं वो कमज़ोर हो जाएं, और उनकी बीमारियां सो ये 2 मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं। जो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान में है वो दिल की शरियानों की या खून की रवा दवा में रुकावटें पैदा होना, ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। और ये जो फैक्टर्स जैसे हमने अभी मेंशन किए उनकी वजह से ये बीमारी जो है ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तानी पॉपुलेशन में, ज़्यादा कम उम्र पे लोगों को असर करती है। अगर आप डेटा देखें तो 40 साल की कम उम्र के लोगों में जो हार्ट अटैक की परसेंटेज है पर पॉपुलेशन 1000 पीपल, वो पाकिस्तान में कहीं ज़्यादा है कंपेयर टू बाकी दुनिया से। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल भी यही था कि पहले हम सुनते थे कि बहुत लेटर एज में जाके लोगों को हार्ट के मसाइल शुरू होते थे, लेकिन अब हम अपने इर्द गिर्द भी देखें बहुत यंग एज में, आप जिस तरह 40s की बात कर रहे हैं, इसके अंदर भी लोगों को हार्ट रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। आप इसकी रीज़न बेसिकली क्या लाइफस्टाइल को ही समझते हैं या वक्त के साथ साथ चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो रही हैं, हमारी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस या मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं जिसकी वजह से हम इसको प्रिवेंट कर सकें इतनी यंग एज के अंदर?
जी, आपने बिल्कुल ठीक हाईलाइट किया। इसमें जैसे हम आगा खान यूनिवर्सिटी में, आपको मालूम है, रिसर्च का बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है। सो जो हम 40 साल के कम उम्र की लोगों को कंपेयर करते हैं बाकी दुनिया की पॉपुलेशन से, तो वो 55 या 60 साल की उम्र के लोगों की जो रिस्क फैक्टर होते हैं बाकी मुल्कों में, वो हमारे 40 और 40 साल के लगभग की जो उम्र के लोग हैं उनमें होते हैं। इसकी वजूहत ज़्यादातर जो है वो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। अब आप देखें कि शहरों में के अलावा छोटे शहरों में भी फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, तली हुई चीज़ें, गोश्त का इस्तेमाल ये बहुत ज़्यादा है। एक्सरसाइज पे एम्फेसिस कम है, सब्जियां खाने पे, हेल्दी खुराक के ऊपर एम्फेसिस कम है। लोगों की ज़िंदगियां बहुत बिजी हैं। घर पे जिस तरह पुराने ज़मानों में होता था कि सब खाना इकट्ठे घर पे खा रहे हैं, वो अब लंच और डिनर जो है वो ऑन द गो होता है। कभी कोई गाड़ी में खा रहा है, कोई लोगों के घर खा रहा है। एंटरटेनमेंट का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में जो है वो बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना खाना है, और वहाँ पे आपको इतना कंट्रोल नहीं होता कि खाने में कितना नमक है या कितना तेल है या आप क्या किस किस्म की खुराक खा रहे हैं। और सिगरेट नोशी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग अब स्मोक करते हैं, वेपिंग का बड़ा रिवाज है। ये सब चीज़ें जो हैं इसकी असरात की वजह से यंगर एंड यंगर लोगों में ना ज़्यादा वेप का जिक्र किया, मसला पैदा हो रहा है। मैं पिछले से देख रहा हूँ कि ये वेपिंग का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है यंगस्टर्स के अंदर, और वो इसको सेफ भी कहते हैं। वो कहते हैं कि स्मोकिंग से सेफ है, स्मोकिंग से बेहतर हम सिगरेट नहीं पीते, हम वेपिंग करते हैं। और अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इसका और बड़ी महंगी महंगी डिवाइसेस और फ्लेवर्स एंड ऑल इंटरनेशनल कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं। ज़रा इसको क्लियर कीजिए काइंडली। डू यू थिंक कि इतना नुकसानदेह नहीं है सिगरेट के मुकाबले में वेप? जी, सो वेप एक बड़ा ब्रॉड टर्म है अनफॉर्चुनेटली, और इसमें बहुत मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस आ जाती हैं। जैसे आपने मेंशन किया, हर रंग की, हर फ्लेवर की, तरह तरह की डिवाइसेस हैं। अगर आप यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी का आप रिकमेंडेशंस देखें तो उन्होंने कुछ मखसूस किस्म के वेप्स का कहा है कि हो सकता है कि वो सिगरेट नोशी से कम हार्मफुल हों लोगों के हार्ट और लंग्स के लिए, लेकिन वो बड़े स्पेसिफिक किस्म के वेप्स हैं। बाय एंड लार्ज कोई ऐसा सॉलिड डेटा नहीं है कि वेपिंग जो है वो सिगरेट नोशी से बेहतर है, और दोनों से जितना परहेज किया जाए उतना ही अच्छा है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर उस्मान, एक और क्वेश्चन ऑब्वियसली फिजिकल एक्टिविटी को लेके। हम पहले बात कर रहे थे लाइफस्टाइल में हमारी ज़िंदगियों में जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत कम है। हम शायद ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, वी थिंक कि ये हमारी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी का एक सोर्स है और इसी में हमारी एक्सरसाइज या प्रॉपर हो जाती है। एक नॉर्मल इंसान के लिए अगर इससे उसको हार्ट रिलेटेड इश्यूज को अवॉइड करना है तो फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज या जिम या जो भी आप किस तरह से रिकमेंड करेंगे? जी, सो एक लोगों की मेरे पास भी बड़े मरीज़ आते हैं और हर किस्म के तबके से आते हैं, और उनका एक कॉमन सवाल यही होता है कि हम महाराज जी काम बड़ा मुश्किल है, हम सारा वक्त चलते रहते हैं काम पे, बैठने का काम नहीं है। तो उसमें कोई शक नहीं है कि जितना आप काम पे चलेंगे, एक्टिव होंगे, वो काउंट करता है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ। लेकिन स्पेसिफ़िकली आपकी हार्ट की सेहत के लिए और हार्ट की हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि आप एक सस्टेन्ड लगातार 25 से 30 मिनट रोज़ कोई एक्सरसाइज करें। उसमें बेशक आप वॉक करें या आप किसी जिम में कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें आपकी 25 से 30 मिनट के लिए हार्ट बीट थोड़ी तेज़ हो और वो तेज़ रहे कुछ इस टाइम के लिए। तो उससे दिल को जितना फ़ायदा होता है वो उससे नहीं होता जो आप जैसे काम के ऊपर एक मंजिल सीढ़ी चढ़े और फिर जाके बैठ गए। वो हेल्प करता है लेकिन उतना नहीं जितना एक सस्टेन रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए कुछ बच्चे जो पैदा होते हैं डॉक्टर साहब, इनके बारे में कहा जाता है कि फ़लाँ के दिल में सुराख है, हार्ट डिजीज़ बच्चों के अंदर भी पाई जाती हैं। तो इन स्पेसिफिक अगर मैं ये सवाल बच्चों के हवाले से आपसे पूछूं, किस किस्म की दिल की बीमारियां हैं जो बच्चों के अंदर होती हैं और क्या ये मौरूसी होती हैं, इनसे बचा जा सकता है? जी, ये बहुत ज़रूरी सवाल है ये, बिकॉज़ हमारी यूनिवर्सिटी और बाकी दुनिया की रिसर्च ने ये बहुत क्लियरली शो किया है कि जो वालदा की हेल्थ है और अपना उनकी जितनी अच्छी हेल्थ होगी तो जो बच्चे पैदा होंगे वो भी उतने ही हेल्दी होंगे। तो ये बच्चों की दिल की बीमारियां दो वजूहत से होती हैं। अगर वालदा को हाई ब्लड प्रेशर होगा, शुगर की मरीज़ होगी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, तो ये चीज़ें आगे जा के उनके पैदा होने वाले बच्चे को भी असर करती हैं और पहले दिन से ही उनके लिए ये हार्ट की प्रॉब्लम्स और बाकी सेहत की प्रॉब्लम्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं। बाकी जिस तरह
अगर मेल नरिशमेंट है या वज़न कम है वालदा का, या वो भी सिगरेट नोशी करती हैं, या खुराक ठीक नहीं है, तो वो बच्चे भी दिल की बीमारियों के साथ काफ़ी हद तक पैदा होते हैं। अगर आप देखें तो अभी भी जो हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो दुनिया की हाईएस्ट तरीन में शुमार की जाती है, और उसकी ज़्यादा वजह वालदा की हेल्थ है। सो जो अगर हम इसके अलावा भी देखें तो औरतों के अंदर हार्ट डिजीज़ पूरी दुनिया में अंडर डायग्नोज्ड होती है। तो इवन जो अमेरिका या यूरोप में आप देख लें तो औरतों में क्लियरली शो किया गया है कि वो उन्हीं सिम्टम्स के साथ, उसी मसले के साथ आती हैं जो मर्द के साथ आते हैं, लेकिन उनको उतनी अटेंशन नहीं मिलती। सो हमारी सोसाइटी में ये और भी ज़्यादा है कि औरतों के पास एक्सेस नहीं है कि वो अस्पताल तक पहुँच सके, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की मुख्तलिफ हैं, उनकी सिम्टम्स को शायद इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। तो ये जनरली एक प्रॉब्लम जब तक हम अपनी औरतों को और माँओं और बहनों को और बेटियों को, जो कि 50% से ज़्यादा है पॉपुलेशन की, उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये हार्ट डिजीज़ का मसला हमारे पॉपुलेशन से कम नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर उस्मान, साथ साथ अगर हम हार्ट अटैक की सूरत में, अगर खुदा न खास्ता हम अपने इर्द गिर्द किसी को कोई ऐसा सिम्टम फील होता है, वो सिम्टम भी हम चाहेंगे आप थोड़ा एलेबोरेट कर दें कि किस तरह के सिम्टम्स आते हैं जब एक बंदे को किसी तरह का हार्ट अटैक या इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, और ऐसे में फौरी तौर पर क्या करना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ जो आप रिकमेंड करेंगे? जी देखिए जी, एक तो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं जो कि आप किताबों में भी पढ़ते हैं, टीवी पे भी देखते हैं कि दिल के अंदर, छाती के अंदर दबाव होता है, प्रेशर महसूस होता है, लगता है कोई सीने पे बैठा हुआ है। वो हो सकता है कि आपके जबड़े तक जाए या दोनों कंधों तक जाए, हो सकता है कि साथ सांस फूले, पसीने आए, मतली की फीलिंग हो, दिल की धड़कन तेज़ हो जाए। ये बड़े टिपिकल सिम्टम्स हैं, और अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स हों कभी भी, तो आपको फ़ौरन अपने करीबी तरीन हस्पताल जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए और चेकअप होने के लिए। लेकिन हर किसी को इतना ना मोहलत मिलती है, ना सिम्टम्स इतने वो रिकग्नाइज़ कर सकते हैं। कई केसेस में हमारे पास मरीज़ आते हैं जो सोचते हैं कि उनको तेज़ाबियत की फीलिंग थी, पूरी रात वो सौंफ का पानी पीते रहे या कोई और दवाई एंटासिड जो है वो लेते रहे, और सुबह पता चलता है जब अस्पताल आए कि वो तेज़ाबियत नहीं थी, वो हार्ट अटैक हो रहा था। इसलिए आपको रूटीन के अलावा कोई भी आपके छाती या ऊपर पेट के एरिया में ऐसे सिम्टम हो, दर्द, दबाव, बर्निंग हो, सांस फूले, पसीने आए, तो सेफेस्ट चीज़ तो ये है कि आप चेकअप कराएं, क्योंकि जो रियलिटी है वो ये है कि अगर आपकी 35 साल से ज़्यादा उम्र है हमारे मुल्क में, तो आप एट रिस्क हैं हार्ट डिजीज़ के लिए और हार्ट अटैक के लिए। तो आप डॉक्टर साहब, इलाज के हवाले से भी मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। आप चूँकि ख़ुद आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से है, बहुत मुमताज़ इदारा है पाकिस्तान का, विद दैट और भी अच्छे इदारे हैं जो कि हार्ट के अंदर या इसको क्योर करने के लिए अच्छा काम करें। हम कहाँ स्टैंड करते हैं जी वर्ल्ड वाइड, चूँकि इट्स इंटरनेशनल डे और ये फिनोमिनन भी इंटरनेशनल ही, हम अगर हार्ट डिजीज़ के बारे में बात करें, पाकिस्तान या पाकिस्तान का शोबा तिब कहाँ स्टैंड करता है हार्ट डिजीज़ को लेकर उनके इलाज के लिए इस वक्त? जी देखिए जी, अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें कि जब मरीज़ उस स्टेज पे पहुंच गया है कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है या उनकी कोई कॉम्प्लिकेटेड हार्ट का मसला पैदा हो चुका है, तो उसमें तो हम बड़े अच्छे हैं। आगा खान के अलावा आपको जैसे मालूम है सिंध में, पंजाब में, पूरे मुल्क में अब ऐसे इदारे हैं जो कि एक्यूट केयर, हार्ट अटैक केयर वो डिलीवर कर सकते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी भी बड़ी अच्छी तरह बहुत सारे सेंटर्स में हो रही है। बट हमारा मसला वो नहीं है। हमारा मसला वो करोड़ों लोग हैं जो एट रिस्क हैं ऑफ हार्ट डिजीज़, और उसमें हम बहुत पीछे हैं। जो प्रिवेंशन है हार्ट डिजीज़ की, जिसमें हम कम पैसे खर्च करके बहुत ज़्यादा लोगों को असर कर सकते हैं और उनकी ज़िंदगी तब्दील कर सकते हैं, वहाँ पे हम बहुत पीछे हैं। जो एक्सपेंसिव एंड है हार्ट डिजीज़ की केयर का, जिसमें एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, उसमें हम एट पार या ऑलमोस्ट एट पार हैं बाकी दुनिया के साथ। सो एम्फेसिस जो है वो प्रिवेंशन पे, रिस्क रिडक्शन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और अपनी बेहतर लाइफस्टाइल और सेहत को अपनाने पे ये गोल होना चाहिए और इस पे हमारे ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, एट द एंड हम इस हवाले से भी बात करेंगे डॉक्टर साहब कि अगर खुदा न खास्ता किसी को हार्ट का इशू हो गया है और कोई सिवियर हुआ है या कोई मेजर इशू है, तो क्या सिर्फ ऑप्शन बाईपास होता है या उसका सर्जरी होता है, या उसके अलावा भी दीगर ऑप्शंस हैं हमारे मेडिकल इस सिस्टम में कि हार्ट की कोई भी ऐसी डिजीज़ उसको क्योर किया जा सके?
जी देखें, बाईपास सर्जरी अभी भी है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इस लेवल पे पहुंच गई है कि बाईपास सर्जरी के अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। जिस तरह टांग के ज़रिए जाके एंजियोप्लास्टी की जा सकती है, स्टेंट डाले जा सकते हैं। अब डिवाइसेस हैं जिससे दिल की शरियानों को अप्रोप्रिएट पेशेंट्स के अंदर क्लियर आउट किया जा सकता है, ब्लॉकेज को कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब फ़ायदा उठाते हुए इन दी एंड आप जो लोग आपको देख रहे हैं, फॉर द मैसेज अवेयरनेस, कुछ भी कहना चाहें आज इस दिन के हवाले से आप? जी देखिए, जो लोगो है वर्ल्ड हार्ट डे का, वो है यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट, और उसका मतलब ये है कि आप अपने दिल का भी ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी एडवाइस करें कि वो अपना लाइफस्टाइल पे मैं एम्फसाइज करूँगा कि आप एक्सरसाइज करें, खाने पीने में अच्छी चॉइसेस अपनाएं और सिगरेट नोशी से परहेज़ करें, तो आप एक बड़ी अच्छी फुलफिलिंग और लंबी ज़िंदगी गुजार सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर उस्मान फ़हीम हमारे साथ मौजूद थे आका यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से, क्योंकि आज वो हार्ट डे है, इस हवाले से हम बात कर रहे थे। अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें आप, ताकि खुदा न खास्ता पाकिस्तान उन ममालिक में है जहाँ पे हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रेशो है, इसको अवॉइड करने के लिए अब यही कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें, एहतियात करें, अपने दिल का ख्याल रखें और दूसरों के दिल का भी ख्याल रखें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर।